हेलो दोस्तों, और आप लोग के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हूँ। उसी में जस्ट अभी इसके पहले वाली वीडियो में उसको लिखाए थे ना, तो वही वाला उसी के आगे चलेंगे। आप मान लीजिए कि जैसे सॉफ्ट आयरन हो, जैसे 1 मीटर क्यूब मटेरियल हो, ठीक। इसको डिमैग्नेटाइज करने के लिए व्यय ऊर्जा, कितना ऊर्जा व्यय होती है। मान लीजिए सॉफ्ट आयरन को अगर हम करेंगे तो 10 जूल पर मीटर क्यूब होती है। अगर एलेनिको को करें तो 50,000 जूल पर मीटर क्यूब होती है। ठीक, अब बात किया जाए BH कर्व की। तो हम लोग बात करेंगे BH कर्व की। तो BH कर्व की अगर बात करें, ठीक, BH कर्व की अगर बात करें तो उसी के लिए हम BH कर्व की ये क्या होता है, सॉफ्ट आयरन को डिमैग्नेटाइज करोगे कितना एनर्जी व्यय होगी। अगर लिंकर करोगे तो 50,000 जूल पर मीटर क्यूब एनर्जी व्यय होगी। 1 मीटर क्यूब मटेरियल है, समझ गए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब आता है आपका BH कर्व। अगर हम BH कर्व की बात करें तो देखो, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक, तो BH कर्व हो गया। ये आपका मान लीजिए, ये आपका H हो गया और ये B हो गया, ये सैचुरेशन पॉइंट हो गया, ये सैचुरेशन हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का आपका इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, और या रिटेंटिविटी लिख नहीं पाया, फिर से लिखते हैं रिटेंटिविटी, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रेजुअल मैग्नेटिज्म। या इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो 3 नामों से जाना जाता है। इसको बोलते हैं कोर्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कोर्सिव फोर्स। तो बात किया जाए, हम पहले इसको हम मैग्नेटाइज करते हैं, इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं, फिर डिमैग्नेटाइज करते हैं। यहाँ पॉइंट के बाद, सैचुरेशन पॉइंट के बाद H नहीं बढ़ता न B बढ़ता। उसके बाद जब हम इसे डिमैग्नेटाइज करते हैं, इधर से जाए तो मैग्नेटाइज, इसमें से आता है डिमैग्नेटाइज। जब इसे मैग्नेटाइज करते हैं तो क्या होता है, यहाँ तो B शून्य ही ना, अगर यहाँ H शून्य हो जाती है सेंटर पॉइंट पर, तो H शून्य हो जाती है। अब B का H से जो लैग हो गया है, मतलब पिछड़ गया, लैगिंग क्रिया को मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस बोलते हैं। तो B का H से पिछड़ने के मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस के कारण ही हमारा इतना चुंबक रह जाता है, जो हमारा परमानेंट जनरेटर या अपना सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, अपना DC जनरेटर जो सेल्फ एक्साइटेड होता है, इसके कारण इतना चुंबक के कारण स्वयं सेल्फ एक्साइटेड होता है। क्यों? मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस के कारण।
तो इसके कारण इतना चुंबक बचा रह जाता है। इसको हम ये जो बचा रह जाता है, इतना जो पार्ट होता है, इसको हम रिजुअल मैग्नेटिज बोलते हैं या रिटेंटिविटी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। अब इसके कारण ही हमारा जो डीसी जनरेटर का मैग्नेट बनाया जाता है वो सेल्फ एक्साइटेड क्यों रहता है? क्योंकि इतना चुंबक बचा हो जाता है, क्योंकि इतना इस मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस के कारण, जिसके कारण रिजुअल मैग्नेटिक या रिटेंटिविटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के नाम से जाना गया है। समझ गया होगे? इसी कारण हमारा जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है वो सेल्फ एक्साइटेड हो, इसी कारण। आया है कोर्सिव फोर्स, विचुंबकन बल इसको बोलते हैं। ये इसको बोलते हैं कभी कभी ये पूछ लेता है क्या है, कभी कभी ये पूछ लेता है क्या है। समझ गए? यहाँ पॉइंट पूछ लेगा तो पूछने का उसका तरीका होता है। इससे हमारा और एक चीज है, एक बार मैग्नेटाइज हो रहा है, डिमैग्नेटाइज हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? लॉसेज हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? लॉसेज हो रहा है। तो ये कौन सा लॉस होगा? हिस्टेरिसिस लॉस। तो हिस्टेरिसिस लॉस हो रहा है, इसके कारण हिस्टेरिसिस लॉस हो रहा है। हम बीएच क्रम में जो मटेरियल है, कोई मटेरियल उसको मैग्नेटाइज और डिमैग्नेटाइज के कारण हिस्टेरिसिस लॉस हो रहा है। तो हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए हम क्या होते हैं? लिमिटेड सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। समझ गए? तो इससे हमको क्या प्राप्त होगा? पहले बार मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस प्राप्त होगा, उसके कारण प्राप्त क्या हुआ? रिजुअल मैग्नेटिज प्राप्त होगा, उसके कारण प्राप्त क्या हुआ? कोहर्सिव फोर्स प्राप्त क्या हुआ? उसके बाद मैग्नेटाइज डिमैग्नेटाइज, उसके बाद हिस्टेरिसिस लॉस। तो 5-6 चीजें इससे निकल कर आई। तो इससे पहला क्या प्राप्त हुआ? मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। दूसरा हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। तीसरा मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, टाइज एंड डीमैग्नेटाइज, टाइज। अब चौथा प्राप्त क्या हुआ? चौथा पॉइंट क्या प्राप्त हुआ आपका? चौथा प्राप्त क्या हुआ? कोर्सिव फोर्स। वो तो ये है, छोड़ो उसको लिखना है नहीं। और क्या प्राप्त हुआ? रिजुअल मैग्नेटिक, तो सब सही है। कोर्सिव फोर्स प्राप्त हो गया, इतना आप रिजुअल मैग्नेटिक। तो 3 चीजें आपको हमको मिली। मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस मिला, हिस्टेरिसिस लॉस मिला, और मैग्नेटाइज एंड डिमैग्नेटाइज। मटेरियल को मैग्नेटाइज भी कर रहे हैं और डिमैग्नेटाइज भी कर रहे हैं, इसके कारण हमको नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ क्या मिला? कोर्सिव फोर्स भी मिला, रिजुअल मैग्नेटिज मिला, रिटेंटिविटी मिला। इसी के कारण हमारा क्या होता है? या सीधा मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस के कारण, मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस के कारण, ये कारण डीसी जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड होता है। सेल्फ एक्साइटेड होता है, सेल्फ एक्साइटेड होता है। कम कर लीजिए। तो मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस के कारण हमारा रिटेंटिविटी प्राप्त हुआ, रिजुअल मैग्नेटिज प्राप्त हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी प्राप्त हुआ। इसके कारण हमारे इतनी चीजें बीएच कर्व में मिली, क्योंकि एक बार मैग्नेटाइज हो रहा है, एक बार डिमैग्नेटाइज हो रहा है, तो उसके कारण लॉसेज हो रही थी। हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। समझ गए होंगे? तो बीएच कर्व में इतनी चीजें मिल जाती हैं। समझ गए होंगे? तो B बराबर म्यू एच, हम लोग जानते हैं B बराबर म्यू एच। इस फार्मूले पर सटीक बैठेगा, तो B प्रोपोर्शनल H। समझ गया? ये परमिबिलिटी है, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी बीएच कर्व से हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं और टेम्पोररी मैग्नेट बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हो, देखेंगे थोड़ा। वो चीज़ हम आपको
इमेजिंग करवाना चाहते हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, आया भी है। देखो टेम्पोररी मैग्नेट आपका सॉफ्ट आयरन का बना होता है। क्यों बना होता है बताते हैं। टेम्पोररी मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट मेक सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन के क्यों बना होता है? क्योंकि बता रहे इसका जो BH कर्व है क्या होता है? थिन होता है, लार्ज होता है, थिन एंड लार्ज। इसका मतलब इसको आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं सॉफ्ट आयरन को। थिन और लार्ज, पतला है और बड़ा भी है। समझ गए? तो इसका BH कर्व, इसे आराम से डीमैग्नेटाइज और मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। इसको और पतला बना सकते हो अगर और पतला बनाना चाहते हो तो। समझ गए? ये BH कर्व तेरा नहीं लग रहा है। समझ गए होगे? तो पतला होना, पतला और लंबा, ठीक, पतला और लंबा के कारण BH कर्व। इसी के कारण हमारा आराम से मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। इसलिए सॉफ्ट आयरन को डीमैग्नेटाइज करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए 10 जूल पर मीटर क्यूब की आवश्यकता हुई, इसलिए हम इसको सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं टेम्पोररी मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट की बात करें, परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो किसका बना होता है? मेक हार्ड स्टील या कास्ट स्टील, हार्ड स्टील या कास्ट स्टील। तो कास्ट स्टील का बना होता है क्यों बना होता है? इसका BH कर्व मेन है। BH कर्व क्या होता है? स्मॉल होता है और थिक होता है, ये पूछा गया है। ठीक, स्मॉल होता है, ठीक होता है, मतलब छोटा होता है, मोटा होता है, जिसके कारण इसमें रिजुअल मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा, जिसके कारण इसमें क्या होगा? रिजुअल मैग्नेटिज्म ज्यादा होगा। मोटा और छोटा बनाओ, ये तो हो गया मोटा और ये हो गया छोटा। ठीक, ये तो तुम्हारा मोटा हो गया, छोटा हो गया। तब क्या है? मोटा और छोटा है, जिसके कारण इन मैग्नेट को बहुत कम यूज किया जाता है, क्योंकि एक बार इसे मैग्नेटाइज कर देंगे, मगर डीमैग्नेटाइज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए इसका यूज बहुत कम जगह किया जाता है। क्योंकि अगर इसका हम यूज करने लगेंगे तो इसे डीमैग्नेटाइज करना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी, इसलिए इसका यूज कम किया जाता है। कभी कभी ये चीज पूछ लेता है कि जो परमानेंट मैग्नेट जो बनाता है हार्ड स्टील कास्ट स्टील का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका BH कर्व स्मॉलर थिक होता है। सिंपल सा और साधारण आंसर, सिंपल सा और साधारण आंसर नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ BH कर्व थोड़ा सा मोटा बना लीजिएगा, आप मोटा अगर बनाना चाहें तो यहाँ से मोटा।
ये इतना मोटा और छोटा रहेगा उतना सही है। तो समझ गए हमारा जो टेम्प्रोरी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट क्यों बना रहता है, तो समझ गए होंगे इसलिए बनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मान लो ऐसा कोई ग्राफ आ गया, आप ग्राफों को बहुत क्वेश्चन पूछता है आजकल। ये पूछता है बी है, एच है और म्यू है। ये पूछता है किसका कर्व है, ये आपका म्यू एच कर्व हो गया, ये बी एच कर्व हो गया, कौन सा, और ये म्यू माइनस एच कर्व हो गया। तो याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है। ये आपका हो गया कास्ट स्टील, ए बी इंटू एच, ये रफ आयरन, ये कास्ट आयरन, इसे बोलते हैं ढलवा लोहा। इसे क्या बोलते हैं, ढलवा लोहा। इसे बोलते हैं पिटवा लोहा। इसे क्या बोलते हैं, ढलवा इस्पात। ढलवा इस्पात, तो समझ गए, नोट डाउन कर लीजिए। कभी कभी ये चीज पूछ लेता है, तो ऐसा आपको याद रखना, कास्ट स्टील ऊपर रहता है सबसे ज्यादा, उसके बाद कास्ट आयरन, ढलवा, समझ गए, ढलवा लोहा। अब अगर कहीं आ गया पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है, क्षेत्र की दिशा चार्ज के बाहर होती है, के बाहर, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल आउटवर्ड, रेडियल आउटवर्ड, नोट डाउन कर लीजिए। या नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा चार्ज के अंदर होती है, इसको बोलते हैं रेडियल इनवर्ड। याद करिएगा, नोट डाउन सब पहले कर लीजिए। समझ गए होंगे कि क्या क्या आ सकता है और क्या क्या आपको तकलीफें भी दे सकता है। ये सब छोटी छोटी बातें मोटी बातें बन जाती हैं। लगभग आपको सब चीज दिखाई दिया गया है कुछ। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो मन लगा कर आप पढ़ें और सब्सक्राइब करें। और आगे भी अब AC सर्किट रह गया और 3 फेज सर्किट रह गया, तो उसको भी बहुत जल्द ही पढ़ाने वाले हैं, और लोग मन लगा कर पढ़ें। सो थैंक्स।